बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी स्टूडेंट ऑफिसर एकेडमी ऑफिशियल चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड प्रेपरेशन। इस चैनल के ऊपर आपको तमाम जॉब्स की अपडेट और उनके अप्लाई के प्रोसीजर और उनकी प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है, ये तमाम तर डिटेल जो है आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम जो वीडियोज़ है आपको ये सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, आज आपने जैसा कि थंबनेल पे भी देख लिया होगा, आज हमारे पास जो है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रेपरेशन के लिए आप हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 22 सेशन जो है वो आजकल स्टार्ट हो रहा है। तो इन जो तमाम जॉब्स की प्रेपरेशन के लिए जो आजकल चल रही है उनके लिए हमारा आप जो सेशन है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये जॉब्स हैं जी। नंबर ऑफ पोस्ट ASI की पोस्ट आई हुई है जी, BS11 के अंदर है। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितनी है जी, 118 पोस्ट है। ओपन मेरिट पे कितनी है जी, 4 सीटें ओपन मेरिट पे है। ICT में 50 सीटें जो है वो जर्नल पे है, तो मतलब 50 सीटें खाली जर्नल पे है जो इस्लामाबाद के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं सीट्स के ऊपर। और उसके बाद वुमेन कोटा की 6 सीटें हैं, उसके बाद मिनोरिटी कोटा की 3 सीटें हैं। इसी तरह पंजाब लेवल पे देखते हैं। पंजाब लेवल पे हमारे पास कितनी है, 25 जनरल सीट्स हैं, ठीक है। 3 वुमेन कोटा की और 1 मिनोरिटी कोटा की है। ये कौन सी सीट है, तमाम ये सीट्स जो हैं ASI की सीट्स हैं। इसी तरह सिंध के अंदर, सिंध रूरल के अंदर देखते हैं जी, 6 सीटें हैं जनरल और 1 वुमेन कोटा की है। और सिंध जो अर्बन है उसके अंदर हमारे पास कितनी है जी, 4 सीटें हैं जनरल पे और खैबर पख्तूनख्वा में 6 जनरल है और इसी तरह एक यहाँ पे क्या है, वुमेन कोटा की है। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास 4 जनरल सीटें हैं। इस तरह फाटा के अंदर 2 सीटें हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1 सीट है और AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास 1 जनरल सीट्स हैं। और ये जो ओपन मेरिट पे 4 सीटें हैं, इस पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ये वाली जो है प्रोविंशियल लेवल पे सीटें जो है वो डिवाइड की गई, जैसे ICT में 50 है जनरल, ठीक है। पंजाब में 25 है, सिंध में 6 है, ठीक है। सिंध अर्बन जो है वहाँ पे 4 है। ये सारी जो जो सीटें हैं इन पे आप प्रोविंशियल वाइज जो है वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से लेके 25 साल तक, इसके लिए जी एज लिमिट है रिक्वायर्ड। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है BA या BSc आपकी होनी चाहिए या इक्वलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्वलेंट डिग्री कोई भी BA या BSc के होनी चाहिए आपके पास। और फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या है जी, मिनिमम हाइट कम अज़ कम मैन की जो होनी चाहिए जी 5 फीट 7 इंच और वुमेन की 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और चेस्ट जो है 33 बाय 34 34.5 इंच, 33 से 34.5 इंच जो है मैन की होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पास इंडोरेंस टेस्ट। इंडोरेंस टेस्ट कौन सा होता है जी, जो हमारा रनिंग टेस्ट होता है। 1.5 मील्स इन 10.5 मिनट्स, कि मतलब 10.5 मिनट के अंदर हमने कितना फासला कवर करना है, 1.5 मील का। ये किनके लिए थे, मेल्स के लिए। मेल्स के लिए क्या है, 1.5 मील फासला कवर करना है मेल्स ने कितने, 10.5 मिनट के अंदर। और 15 मिनट्स के अंदर जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स ने यही फासला कवर करना है 1.5 मील्स का, जब रनिंग टेस्ट होगा इसका। उसके बाद नीचे हमारे पास है जी कांस्टेबल की BS7 की ये सीटें हैं। और इसके अंदर हमारे पास ओपन मेरिट पे जो है वो 30 सीटें हैं। ICT की इस्लामाबाद रीजन की हमारे पास 340 जनरल सीटें हैं, 40 वुमेन की है और 20 मिनोरिटीज़ की है। यहाँ पे वुमेन्स की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर सीट है और जनरल सीटें भी काफ़ी है कांस्टेबल की, ठीक है, इस्लामाबाद के लिए। तो जिन जिन के मतलब एरियाज़ के अंदर, जिन जिन के आप कह लेंगे प्रोविंसेस के अंदर ये सीटें आ रही हैं और जो जो इसके अंदर एलिजिबल है वो इस ऑफर को लाजमी अवेल करे। जो जो चाहता है कि वो पुलिस के अंदर एंटर्ड हो, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, तो वो इन सीटों पे लाजमी अप्लाई करें। और इसकी दूसरी बात रही इसकी तैयारी की। अगर तैयारी आप लोगों ने करनी हुई तो हम भी अपने सेशन में करवा रहे हैं तैयारी, ठीक है। आप हमसे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं जी, सिंध रूरल के अंदर कितनी है, 39 जनरल सीटें हैं। और सिंध अर्बन के अंदर कितनी है जी, 25 सीटें हैं। सिंध रूरल के अंदर 39 जनरल है, 5 वुमेन्स की है और 2 मिनोरिटी की है। इसी तरह सिंध अर्बन के अंदर 25 हमारे पास जनरल सीटें हैं, 3 जो है वुमेन्स की है, 2 मिनोरिटीज़ की है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे पास 39 जनरल सीटें हैं, 5 वुमेन की है, 2 मिनोरिटीज़ की है। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास कांस्टेबल की 21 जनरल सीट्स हैं, 2 वुमेन्स की है, 1 मिनोरिटीज़ की है। इसी तरह फाटा के अंदर 10 जनरल सीट्स है, 1 वुमेन 1 मिनोरिटी
इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 4 जनरल सीट्स है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 4 जनरल सीट्स है, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 7 जनरल सीट्स है, और 1 वहाँ पे एक वुमेन की है। तो ये ओपन सीट जो होती है ना, ओपन सीट्स के ऊपर ये नहीं होता कि वुमेन अप्लाई कर सकते हैं या मैन अप्लाई कर सकते हैं। ओपन सीट्स के ऊपर ऑल ओवर तमाम अप्लाई कर सकते हैं, मैन या वुमेन्स, मेल या फीमेल तमाम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें, ये नहीं होता कि मतलब वुमेन की सीट आएगी तो हमने वुमेन्स कुछ ऐसी होती है वो मुझसे पूछ रही होती है कि सर वुमेन्स की सीट कब आएगी। ये नहीं होता कि वुमेन्स और मेंस की सीट जो है वो सारी ओपन मेरिट पे जो भी सीट्स होती हैं वो उसमें मैन भी अप्लाई कर सकते हैं और वुमेन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं होता उसके अंदर के मसलन वुमेन्स की सीट अलग आती है कोई, ठीक है, और ओपन मेरिट पे मेंस की अलग आती है, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। जब भी ओपन मेरिट की सीट आए तो आप लाजमी अप्लाई किया करें, वुमेन्स भी अप्लाई कर सकती है और मेंस भी अप्लाई कर सकते हैं उस पर। मैट्रिक और इक्वलेंट इसके लिए जी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसकी टोटल सीटें हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 800 पोस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा तादाद में पोस्ट है। इसके ऊपर भी अप्लाई करें जो लोग ख्वाहिशमंद है ICT पुलिस के अंदर जाने के। उसके बाद फिजिकल इसका जो स्टैंडर्ड है जी, मिनिमम हाइट 5 फीट 7 इंचज़ है और वुमेन का 5 फीट 2 इंचज़ है। इस तरह चेस्ट जो है तो ये मेंस की 33 से 34, ठीक है, 33 से 34.5 इंचज़ फॉर मैन ओनली, ठीक है, 34 से 34.5 तक मैन की होनी चाहिए, सिर्फ ये मेंस की होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पास एंट्रेंस टेस्ट, ये वही मसलन के टेस्ट जो है जी 1.5 मील्स के अंदर 10.5 मिनट के अंदर जी मेल्स ने कवर करना है, ठीक है, और फीमेल्स ने 15 मिनट के अंदर वही जो 1.5 माइल्स जो फासला है वो कवर करना है। अच्छा जी, इसके बाद इसकी मैंडेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है उनको देख लेते हैं। कैंडिडेट्स क्वालिफाई रिटन एंड स्किल टेस्ट शैल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, के इंटरव्यू के टाइम पे जी कैंडिडेट क्या अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह वो लेके आएगा। और उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो है जितने भी आपकी संदेह वगैरह है, ठीक है, वो वाली आपने लेके जानी है। अगर आपने BSc बेस पे अप्लाई किया, BA बेस पे अप्लाई किया तो मैट्रिक और BSc बेस के संदेह आप जो है वो ले जाएंगे। और उसके बाद CNAC इशूड बाय नादरा, जो आपका CNAC है, ठीक है, वो लेके जाना है। उसके बाद डोमिसाइल जो है आपका वो लेके जाना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड वो लेके जानी है, ठीक है। एफिडेविट ड्यूली काउंटरसाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट मिनोरिटीज या नॉन मुस्लिम कोटा, अगर नॉन मुस्लिम कोटा ने पे किसी ने अप्लाई करना है तो उसने क्या एफिडेविट जो है वो बनवाना है। कहाँ से बनवाना है? ये एफिडेविट DC ऑफिस से बनवाना है। DC ऑफिस से आपका एफिडेविट बन जाएगा। इससे एफिडेविट ये होता है कि इसके अंदर ये होता है कि आपको अप्रूव किया जाता है, आपके बारे में, आपके करैक्टर को बताया जाता है कि आप किसी भी इस तरह के गलत एक्टिविटी के अंदर क्या है, शामिल नहीं है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है इनकी वो देखते हैं जी। एप्लीकेशन शुड अप्लाई ओनली ऑनलाइन, ठीक है, एप्लीकेशन जो है जी आप ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं NPF TS नेशनल प्रोसेसिंग फास्ट टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए या इस्लामाबाद पुलिस government.pk के ज़रिए, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन के ऊपर 15 डेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आज एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है तो 15 दिन के अंदर आप जस्ट एप्लीकेशंस को क्या है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश किया करें कि जिस दिन आपको अपडेट मिलती है उसी दिन अप्लाई कर लिया करें। फ़ी जो है जी इसकी कितनी है? 1500 इसकी फ़ीस है जी। इस्लामाबाद पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन की 1000 फीस है, और रिक्रूटमेंट की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग चेकिंग फीस जो है वो 500 फीस है। टोटल मिला के आपने कितनी फीस पे करनी है जी? 1500 जो फीस है वो आपने पे करनी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शैल हैव टू पे फी ऑफ ईच पोस्ट सेपरेटली। मतलब अगर कैंडिडेट ने 2 सीट्स पे अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या उसको 1500 दोनों सीट्स के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मतलब 1500 एक के अंदर ही आप 2 सीट्स पे अप्लाई कर सकें। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ठीक है, सेपरेटली ये अब निकाल लिया है। अच्छा, फी शैल बी पेड थ्रू, ठीक है, फी अब जो वन लिंक बैंक के जरिए पे कर सकते हैं, ठीक है, ATM के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, ठीक है, इजी पैसा के जरिए, जैस कैश, यू पैसा वगैरह, इन तमाम जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हैं इनके जरिए आप फीस नहीं पे कर सकते हैं। PSID जब आप अप्लाई करते हैं तो PSID एक जनरेट होती है, वो उस PSID को फिल करते हुए आप जो है फ़ी जो अपनी पे करते हैं।
बाय हैंड या इनकम्प्लीट या रिसीव क्लोजिंग द, और या थ्रू कोरियर या ईमेल के जरिए अगर कोई एप्लीकेशन सेंड की जाएगी तो वो क्या होगी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एक्सेप्टेबल होगी। जस्ट आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, और कहते हैं कि एप्लीकेंट्स से तवक्का है हमें, कहते हैं कि वो करेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी आपकी तो आपके खिलाफ जो है जी एक्शन भी लिया जा सकता है और पनिशेबल आपको किया जा सकता है। एप्लीकेंट्स शैल सबमिट करेंगे एन एफिडेविट अबाउट नॉन इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्रिमिनल केस। और अब यहाँ पे भी है जी, एप्लीकेंट्स जो है जी वो तमाम क्या करेंगे जी, एफिडेविट अपना बनवाएंगे। एफिडेविट कहाँ से बनेगा, या तो खिदमत मरकज़ जो पुलिस के हैं वहाँ से भी बन जाता है, ठीक है, या आप थाने वगैरह से भी बनवा सकते हैं, या आप डीसी ऑफिस जो आपका रीजनल ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफिस, वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी कंफर्मेशन होती है कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल केस के अंदर या इस तरह के किसी गलत एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपने ये लेके जाना होता है साथ। इन केस ऑफ फॉल्स एफिडेविट द एप्लीकेंट शैल बी debarred to apply for police post in future and legal action shall be taken as well। अगर आप गलत एफिडेविट्स उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या आपको बैन कर देंगे और आप फ्यूचर के अंदर पुलिस की जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ट्रांसजेंडर या पर्सन्स कैन अप्लाई एज पर हिज और या हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। आपके जो CNIC है ना उसके मुताबिक आपका जो है तमाम अप्लाई होगा, तमाम उसके मुताबिक चेक किया जाएगा। आपके जो नेम वगैरह है, ठीक है, जेंडर वगैरह, एज वगैरह, ये आपके CNIC के मुताबिक चेक की जाएगी। CNIC पे जो लिखा होगा आपने उसके मुताबिक अप्लाई करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ठीक है वो प्रॉपर थ्रू चैनल के क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो फुलफिल करते हैं इन रिक्वायरमेंट्स को तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाई ऑन फैमिली क्लेम बेसिस के हमारी फैमिली में से कोई जी किसके अंदर था जी, पुलिस के अंदर था, अगर कोई क्लेम करता है तो उसको उसके डॉक्यूमेंट वगैरह शो करवाने होंगे। उसके बाद हमारे पास है जी अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर as per federal government rules shall be applicable as per policy। age will be counted from the closing date fixed of recipient of applications। कि अपर एज लिमिट जो है जी आपको 5 साल की एज लिमिट जो है वो दी जाएगी। 18 से 25 साल की एज लिमिट है तो आप को कितनी 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिला के कितनी बन जाएगी, 30 साल जो है एज आपकी एज रिलैक्सेशन बन जाएगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एंड स्किल टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हो गया, ठीक है, उन्हें कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए जो रनिंग के अंदर क्लियर कर जाएंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एंड स्किल टेस्ट। दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, जो रिटन और स्किल टेस्ट कवर कर लेंगे, ठीक है, फिर उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए। द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड against the post mentioned at serial number 1, 4 and 5 shall have to qualify the mandatory prescribed IT। अच्छा, ये IT बेस्ड जो जॉब्स है ना ये उनके बारे में है। ये मेरे पास दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, IT बेस्ड जॉब है, ये वाली IT बेस्ड जो जॉब्स आई हुई हैं इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले मैंने आपको बताया ASI और कांस्टेबल का बताया, ये IT बेस्ड जो जॉब्स हैं ये उनके बारे में, ये सारी डिटेल नीचे उनके बारे में भी लिखी हुई है, तो ये भी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ। असिस्टेंट की सीट्स आई है इसके अंदर, BS15 की है, 19 पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है, ये सारा मेंशन किया हुआ। ओपन मेरिट पे 1 है, ICT में 8 है, पंजाब में 4 है, सिंध रूरल में 1 है, अर्बन में 1 है, ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा में 1 है, बलोचिस्तान में 1 है। और इसके लिए क्या है, एज लिमिट 18 से 28 है, ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन मिला के 5 ईयर मिला लें, 5 साल मिला लें और तो कितना बन गया 33 ईयर एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये ग्रेजुएट, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, और कंप्यूटर का आपको हावना होनी चाहिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट है, इसकी 22 सीटें आई हुई हैं, ठीक है। ओपन मेरिट पे क्या ICT में 9 है, पंजाब पे 5 है, पंजाब के अंदर 5 है, सिंध के अंदर 1, इसी तरह सिंध रूरल अर्बन के अंदर, ठीक है, 1। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने देख लेनी है, आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट, आप चेक कर लीजिएगा। 18 से 25 और 5 ईयर जो 5 साल जो एज रिलैक्सेशन है मिला के आपकी 33 एज लिमिट हो जाएगी। इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट हैंड आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 40। मिनिमम आपकी जो स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड की है वो कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड्स
पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री की इसी तरह पोस्ट हैं, इसके लिए सेकंड क्लास और ग्रेड सी वाले बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर लिटरेट जो हैं, ठीक है। और HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर वो पढ़े हों। मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 कीवर्ड्स, ठीक है, पर आवर के अंदर के आप 10,000 कीवर्ड्स लिख सकें, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है इसके लिए। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए बंदा, कंप्यूटर के बारे में हाउ ना हो, जानता हो, या डिप्लोमा वगैरह उसके पास हो। उसके बाद UDC की है हमारे पास, BS13 की है, 16 सीटें हैं इसकी, ओपन मेरिट पे 1 है, ठीक है। इसी तरह पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर ये अलग दी हुई हैं तमाम सीटें, इंटरमीडिएट बेस्ड है ये भी। और LDC की है 23 सीटें हैं, मेट्रिकुलेशन मिनिमम इसके अंदर टाइपिंग स्पीड कितनी है 30 वर्ड पर मिनट, और मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। इसी तरह नैब का सद की है 18 सीटें, और इसी तरह फॉलोवर की है 92 सीटें। फॉलोवर के अंदर कौन से आ जाते हैं, AC मैकेनिक आ जाते हैं, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, पेंटर्स, कारपेंटर्स, मैसन्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, वॉशरमैन, ये सारे आ जाते हैं। ये भी कितनी एज लिमिट है इनकी, 18 से 33 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए एजुकेशन प्राइमरी चाहिए। रेलेवेंट स्किल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर AC मैकेनिक है तो उसके मुतालिक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था जी, दूसरे कैंडिडेट हु, अच्छा ये जी 145 क्वालिफाई द मैंडेटरी प्रेस्क्राइब्ड कि मतलब IT ट्रेनिंग कोर्स ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। अच्छा, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। अच्छा जी, द कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट मेंशन, जो सीरियल नंबर 1, 4 और 5 वाली पोस्ट है ना, उनके अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास नेशनल ट्रेनिंग कोर्स ऑफ, इसके नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा 1, 4 और 5। 1 कौन सी है जी, असिस्टेंट की है, ठीक है, इसके लिए होना चाहिए आपके पास। 4 जी है UDC की, इसके लिए होना चाहिए। और 5 क्या है जी, LDC की, इसके लिए होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा। बाकी जो है वो आप उन पे इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, एप्लीकेंट शुड अप्लाई सेपरेटली, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एकेडमिक एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड इन केस ऑफ एनी बगस या फॉल इंफॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या कर दीजिएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स इज अवेलेबल ऑन ICT पुलिस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। डिटेल ऑफ आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की अपलोड कर दी जाएगी, या आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए या ईमेल के जरिए आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। ये पासिंग टेस्ट या स्टेज विल क्वालिफाई द कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। जो पास करेगा फर्स्ट स्टेज को, उसको सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस तरह नेक्स्ट वो बुलाया जाएगा, और एंड पे उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और जो फेलिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जिस स्टेज पे वो फेल होंगे। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शंस कैंडिडेट्स क्या होगा जी, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गए, कैंडिडेट को मेडिकल उसका टेस्ट होगा, और अगर उसे कोई खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस वगैरह BC या ऐसी कोई बीमारी पाई जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल एक्सेप्ट रूल्स रेगुलेशंस करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ICT जो पुलिस के रूल्स है उनको, ठीक है, फॉलो करेंगे। कह रहा नो TADS के लिए, एडमिसिबल रिटर्न टेस्ट के लिए, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी तरह कैंडिडेट्स शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अपडेट्स थ्रू, ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल या SMS या ईमेल के ज़रिए आपको बताया जाएगा। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स शैल हैव टू सिक्योरिटी वाइज क्लियर्ड बिफोर देयर ज्वाइनिंग एट इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, ठीक है। वो बाद में जो सिलेक्टेड हो गए वो ज्वाइनिंग करेंगे। ICT पुलिस रिजर्व द राइट्स टू मॉडिफाई कैंसल द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज के ऊपर, कि मतलब किसी भी वक्त अगर कोई इशू वगैरह होता है तो जो ICT है डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा कि कर सकता है, या तो वैकेंसीज को ज़्यादा कर सकता है या कम कर सकता है, या एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। द कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई थ्रू इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस वेबसाइट के जरिए। इस वेबसाइट के जरिए आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसीजर जो है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह आप उसको देखते हुए इस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा, और आपको उसके अंदर ये भी बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से बैंक फ़ी वगैरह, चलान फ़ी वगैरह जो है वो जमा करवानी है। तमाम डिटेल इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट था, एक पहला एडवर्टाइजमेंट और ये एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट। दूसरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी
यही चीज़ें हैं सारी, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह। बाकी मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा।